सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो के काबिल हम ही नहीं है। जो भी दिया है उसका शुक्रिया करो। भगवान गीता में अपने 4 तरह के भक्त बताते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त वो होता है जो भगवान की पूजा पाठ करता है, लेकिन अपना जो दुख होता है दूर करने की उसमें प्रार्थना करता है कि मेरा दुख है, परेशानी दूर करो। और दूसरा होता है अथार्थी। अथार्थी भक्त वो होता है परमात्मा से धन मांगता है, हे प्रभु मुझे धन देने की कृपा करें, मेरा काम रुक रहा है, ये है मेरा काम फंस रहा है। तीसरा होता है जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानना चाहता है, हे परमेश्वर तू कैसा है, मैं इतने समय से तेरी पूजा पाठ कर रहा हूँ, तुम दर्शन कब दोगे प्रभु। इस तरह के उसके मन में ख्याल रहते हैं। चौथा होता है ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही रूप होता है, उसमें मुझ में कोई भेद नहीं होता है, वो समझ चुका होता है। ज्ञानी पुरुष जानता है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। जो आंखों से दिख रहा है, ये आंखें जहाँ तक देख रही हैं, ये परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं है, वो है तो ज्ञानी पुरुष होता है, ये है। तो भगवान जो है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, शुरुआती क्षण होता है उनका है, तो वो भगवान उनकी खास उनके पर ख्याल रखता है, देखता है। ज्ञानी की चिंता नहीं उसको रहती परमात्मा को, ज्ञानी अच्छे बुरे की पहचान करता है। और जो नादान होता है तो वो उसका ख्याल करते हैं। भगवान रामचरितमानस कह रहे हैं, सुनि मुनि कहीं तो ही सरोसा, भजहि मम तज सकल भरोसा, तिनकी मैं करूं सदा रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। जो मुझ पर प्रेम करता है, मुझसे विश्वास करता है, मेरा कहीं बातों पर चलता है, उसकी मैं ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे बालक की माँ रक्षा करती है। तो माँ के 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा है। बड़ा ज्ञानी समझ लिया, छोटा नादान है, तो माँ का ख्याल छोटे पर अधिक रहेगा, क्योंकि बड़ा समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। लेकिन नादान जो होता है उसके अधिक ख्याल करती माँ करती है। इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों की ख्याल करता हमारा वो है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उसका शुक्रिया करना चाहिए। अज्ञानता के कारण इंसान परमात्मा का दोषारोपण करता है, परमात्मा तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मेरा ये काम हो गया, नहीं हुआ ये काम हुआ। उसको परमात्मा का कसूर नहीं कोई है, हमारा अपना कर्म है, जो हमने बोया वो काटा हमने वो। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं, अपने कर्मों का भोग है ये है। और मूर्ख इंसान, अज्ञानी इंसान दूसरे को दोष देता है, उसी ने बिगाड़ा है, उसी का कसूर है, उसी ने नुकसान कर दिया। नहीं भैया, उसका कसूर नहीं है, हमारा प्रारब्ध होता है जिससे है। जिसे सुख दुख मिलना होता हमें है, वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आ जाता है, हम समझ नहीं पाते उसको। हम भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता है सुबह शाम कोई पहचानता नहीं। किस रूप में कौन मिल जाए, किससे हमारा कल्याण हो जाए, किससे क्या हो जाए, एक भविष्य छिपा होता है। कहते हैं ना, जब माता सती जा रही होती हैं मायके अपने, राजा दस यज्ञ करवा रहे होते हैं, तो भगवान शंकर मना करते हैं, देवी न्योता में नहीं आया मत जाओ। कहती है हमारा मायका है, मायका तो बिना कहे जाना जाना चाहिए उसको। भगवान शंकर के जाना चाहिए, बिना के जा सकती हो, लेकिन जो कोई तुम्हारी इज्जत न करे, वहाँ कद्र न करे, तो वहाँ जाना बेकार है। लेकिन नहीं मानती हैं, फिर जाती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं जाओ, जाओ उमा हो ये वही जो राम ऋषि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा। जाओ, होगा वही जो राम ने रच रखा। और कौन से राम ने रच रखा? हमारे भाग्य विधाता के राम ने, हमारे कर्म के राम ने। जो हमने कर्म किया वो हमारा भाग्य विधाता हो, हमारा हो जाता है, हमारा वही है। हमने जो बोया वही आगे बढ़ा कई गुना बढ़ा के मिलता है। जैसे गेहूं के बीज लो धरती में बो दो, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म बढ़ा के कई गुना ये प्रकृति हमको वापस कर देती है। इसलिए मैं बार बार सबसे कहता हूँ, अपने जीवन में ईमानदारी लाओ, ईमानदारी से बरकत होती है।
नमक रोटी खा लोगे ईमानदारी करके, सुकून शांति से सो लोगे, लेकिन हराम का पैसा कभी फलता नहीं है। हराम की जो कमाता है, वो पूरा परिवार खाता है, और पूरा परिवार दुखी परेशान रहता है, कभी पनप नहीं पाता है। हराम का पैसा कुछ समय तक टिकता है, उसके बाद ब्याज सहित वसूल ले जाता है सब है। अपनी मेहनत की कमाई करो, भले कम खाओ, ठीक है, लेकिन किसी का हक मत मारो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, चुगलखोरी मत करो, किसी को रुलाओ मत किसी को। अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे बालक छोटा जीता है। इसी बातों में विराम दूंगा।